हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके लिए मैं क्लास 10th का चैप्टर 4 क्षितिज भाग 2 का MCQ लेके आया हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बोर्ड एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, आत्मकथ्य शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? पहला है ऑप्शन है देव, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है सूरदास और चौथा है तुलसीदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जयशंकर प्रसाद क्या है हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, कवि ने आत्मकथ्य कविता में संसार को क्या कहा है? शाश्वत, धनी, नश्वर या सनातन? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा नश्वर। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, कवि ने मधुप किसे कहा है? मन को, भौरा को, धन को या आकाश को? तो कवि ने मधुप मन को कहा है। अगला प्रश्न है, गागर रीति से कवि का क्या तात्पर्य है? खाली घड़ा, छोटी गागर, सुखों से खाली जीवन, भरा हुआ घड़ा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सुखों से खाली जीवन जो है वो गागर रीति से जो है कवि को तात्पर्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कवि अपनी आत्मकथाओं को अगला प्रश्न है दोस्तों, कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता? पहला ऑप्शन है दोस्तों, उसके जीवन में सुख ही सुख थे। दूसरा ऑप्शन है, उसके जीवन में केवल दुर्बलताएं थी। तीसरा ऑप्शन है, उसके जीवन में गरीबी थी। नहीं। चौथा ऑप्शन है, उसका जीवन आदर्श था। नहीं। उत्तर बी इसका सही आंसर है, उसके जीवन में केवल दुर्बलताएं थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कवि ने मधुर चांदनी रात किसे कहा है? अपने जीवन की मीठी यादों को, सुहावनी चांदनी रात को, आनंददायक रात को या जीवन की खुशी को? तो इसका सही उत्तर है अपने जीवन की मीठी यादों को। अगला प्रश्न है दोस्तों, कवि के द्वारा अपनी आत्मकथा न लिखने का क्या कारण है? उसे आत्मकथा लिखनी नहीं आती, वह अपने जीवन के रहस्य दूसरों को नहीं बताना चाह रहा। सी ऑप्शन है, उसका आत्मकथा में विश्वास नहीं था। चौथा ऑप्शन है, वह आत्मकथा में झूठ नहीं बोलना चाहता। दोस्तों बी इसका क्या है सही उत्तर है, वह अपने जीवन के रहस्य दूसरों को नहीं बताना चाहता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, खिलखिलाकर हंसते होने वाली बातें किन्हें कहा गया है? हंसी मजाक युक्त बात को, हंसकर कहने वाली बात को। सी ऑप्शन है, खुशियों से युक्त बात को। चौथा ऑप्शन है, दुखों से युक्त बात को। तो दोस्तों सी ऑप्शन है इसका, खुशियों से युक्त बात को आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कवि किसका स्वप्न देखकर जाग गया था? धन का, पारिवारिक जीवन का? सी ऑप्शन है स्मृतियों का और डी ऑप्शन है सुख का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी सुख का। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीवन उधेड़ना का अर्थ है? सीवन खोलना, टाँके तोड़ना, जीवन के रहस्य जानना या सिलाई काटना? तो सी ऑप्शन जो है हमारा सही उत्तर है, जीवन के रहस्य जानना। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथा शब्द का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? कथा के लिए? नहीं। अंतर्मन के लिए? हाँ। तीसरा इतिहास के लिए? नहीं। चौथा आत्मा के लिए? नहीं। तो बी इसका आंसर सही है, अंतर्मन के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसी बताया है? महान? बी ऑप्शन है प्रभावशाली, सी ऑप्शन है भोली, डी ऑप्शन है चंचल। सी ऑप्शन इसका सही है भोली। डी क्वेश्चन देखते हैं 13, कवि किसे याद करके दुखी था? अपने बचपन को? नहीं। अपने वर्तमान को? नहीं। सी ऑप्शन है अपने दुख भरे अतीत को। डी ऑप्शन है पारिवारिक जीवन को? नहीं। सी ऑप्शन इसका सही है अपने दुख भरे अतीत को। अगला प्रश्न है दोस्तों 14 क्वेश्चन नंबर
कवि की मौन व्यथा किस स्थिति में थी? पहला ऑप्शन है जागृत दशा में, बी ऑप्शन है सोई हुई, सी ऑप्शन है बेचैन और डी ऑप्शन है सोई हुई। डी ऑप्शन है शांत, तो इसका बी ऑप्शन जो आपका सही आंसर है, सोई हुई। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक नहीं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।